आज द्वितीय दिवस भ्राता जी चंद्रपाल सिंह यादव जी, श्रीमती रामा देवी, यजपति श्री राम किशोर यादव और श्रीमती गुड़िया देवी, बाकी राजकिशोर यादव, ब्रज किशोर, मोहित, सोहित और कौशल, ये सभी लोगों ने 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाई है, जिसमें आप जैसी पंच भौतिक शरीर में अब तक पुण्य आत्माओं ने पदार्पण किया। भाइयों, ये मानव का शरीर जो मिला है, ये बड़े भाग से मिला है, बहुत बड़े पुण्य है। और ये सार्थक तभी होगा जब प्राणों के प्राण परमपिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित कर दो। भाइयों, 84 लाख योनियां विद्वानों ने बताई हैं, 184 भोग के पोपे अटकी आए हैं। अब की बार बाजी हार गए पे 84 योनियों भटकना पड़ेगा। इसलिए उन परमपिता परमात्मा को मत भूलो। कर से कर्म करो विधनाना, ध्यान राख जं कृपा निधाना। हाथों से काम करो, लेकिन ध्यान परमपिता परमात्मा में समर्पित रखो, क्योंकि रहना नहीं है। ये किराए का घर दिया है, किसी दिन खाली करना पड़ेगा। इसलिए धर्मो हंते हंता, धर्मो रक्षे रक्षता। धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म को तुम छोड़ दोगे तो धर्म ही तुम्हारा नाश कर देगा। अभी आप लोग सुन रहे थे महाभारत की कथा। 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में मारी गई। एक अक्षौणी कितने का होता है? 2,18,721 का एक अक्षौणी। और मरे कितने? 18 अक्षौणी। और जब मैं को ज्यादा मारो तुम जानता नहीं है। सबसे ज्यादा जब अहीर मरे, क्योंकि दुर्योधन के साथ में नारायण सेना थी, सब दोहरका के यादव थे। ये महाभारत का घाटा कभी पूरा नहीं होगा भक्तों। धरती लाल थी, आकाश लाल था, उसके बीच में यादवों की लाल सो रहे थे। जिंदा पे जिंदा हीरों के रोम नहीं छुपाए, मरने के बाद उनकी आंखें आंतें चील और कौआ निकाल गए। लहू कितना था महाभारत में, कुरुक्षेत्र में जंघाओं तक खून था, जंघाओं तक। भूत, भैरव, तांडव, मसान, चुड़ैले, काली, कत्यानी, छिन्नमस्ता, ये देवियां नाच नाच के खून पी रही थी। दुर्योधन की कमर भीम ने तोड़ दी। और जानते हो लोगों,
पापी की भगवान पहले कमर तोड़ो करते। पापी की भगवान पहले कमर तोड़ता है। तुमने बहुत से बुढ़ा देखे होंगे गली में जा रहे, कमर कमान बनी। इनने जवानी पे आदमी को आदमी ना समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। सबसे ज्यादा कठिन मंजिल है जवानी की। जवानी में नजर इंसान की धोखा खाई जाती है। जवानी में भटक जाता है इंसान। दुर्योधन पेट के बल लेता है। भैया दूषासन तुम कहां हो? कृतवर्मा यादव तुम कहां हो? बेटा लक्ष्मण तू दिखाई नहीं दे रहा। अंगरक्षक कर्ण तुम कहां हो? आवाजें लाशों में दब गई। दुर्योधन आगे बढ़ो, छाती बल कर कठोर की चलो, खून के गड्ढा में डूब गो। खून के गड्ढा इधर उधर हाथ पैर पटकने लगा तो उसके हाथ में एक लाश पड़ गई। वह लाश को पकड़ के खून के गड्ढा से पार हुआ लोगों। और जब मैंने लाश ध्यान से देखी तो लाश करो और की नहीं थी। लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी, जो अभिमन्यु ने मार दिया था। लाश से लिपट लिपट के रोने लगा, कहने लगा बेटा लक्ष्मण जब पिता मर जाता तो पुत्र दान जलदान पिंडदान करके बाप को पार लगाता है। बाप जिंदा तू मर गयो और तूने जो खून के गड्ढा से हमें पार कर दो लक्ष्मण, तू हमसे उद्धार हो गया। इतना कहकर मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगा। फपक फपक के रोने लगा। मेरे भाइयों, तो लो चील कौआ टूट पड़े, चील कौआ बाकी आंखें फोड़ बेको। आगे तो पक्षी उड़ाए, पीछे तो श्यार ने मांस की बकोटी बन ली। किसकी बात कर रहा हूं? ओ दुर्योधन की, जो घर से चलता था तो पकेरू छाया कर लेते थे। कुंती बड़ी खुश है। हमारे 5 बेटन ने पापी को नाश कर दो, बड़ी खुश है। दुर्योधन की मैया गंधारन एक कमरा में बैठी शिशक शिशक के रोए रही है। 100 के 100 मरिए। तोलोबा के कानों में परचाप सुनाई दी, मानो कोई कमरा की तरफ आए रहो। गंधारन बोली, कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? आवाज आई, भाभी मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। आओ देवर। चाचा विदुर बैठ गए। गंधारन पूछने लगी, देवर हमें जो बताओ, हमारे 100 बेटन में तो सम्मरिया कोई जिंदा हुए। चाचा विदुर कहने लगे, भाभी 99 की लाशें तो सड़ गई। तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा, उसकी कमर भीम ने तोड़ दी। सबू चील कौन तो शरीर बचाए में लगो। सो गंधारन घुटनों मुंह छुपा के फपक फपक के रोने लगी और कहने लगी, देवर विदुर जब पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ, 5 पांडवों ने कुंती के पैर पकड़े, आशीर्वाद दो मैया। कुंती ने कही, जाओ विजयवान भव, तुम्हारी विजय हो। देवर विदुर जब मेरा बेटा दुर्योधन हथियार बांध के मेरे पैर छू के बोला, हमें आशीर्वाद दो, हम विजय पाके आए, तो मैंने कहा बेटा कहूं बाहर के दुश्मन से लड़ने जाता, मैं विजयवान भव का आशीर्वाद देती। तू तो अपने भैयन मारने को जा रहा हो, मैं विजयवान भव का आशीर्वाद नहीं दूंगी। देवर विदुर मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। मरने से पहले
हम अपने बेटा को माथे चूम ले, माथो, छाती ठंडी हो जाएगी। चाचा विदुर बोले चलो बाबू। वहां लेकर आए जब दुर्योधन पेट के बल पड़ा है, जो मैया को देखा बोला मां आप आ गई, पैर छुए। मैया ने सर पे हाथ धर के कही बेटा कितना समझाया था कि पंडवा को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं माना। कन्हैया आए, उनने समझाया, तूने उन्हों की बात नहीं मानी। और जब हमने कही बेटा भगवान है इनकी बात मान ले, तो तू हमसे बोली या ग्वाल गमारा हीरो को भगवान बता रही है। जो अहिरन की लड़कियां में नाचत रहो, मांग मांग के माखन खात रहो, या भगवान बता रही तू। जहां में एक ही गुण है जो बंसी अच्छी बजा लेता है। गंधार ने बोली बेटा व कन्हैया की बंसी ने बंसी बन के तुम मछली की तरह फांस लो, और कुनबा का नाश हो गया। दुर्योधन रो करके बोला मैया तुम सच कह रही हो, मेरा धर्म था कि मैं धर्मराज की पूजा करते, लेकिन हमारी संगत ने विनाश कर दिया। भक्तों एक बात और बताऊं, गलत संगत मत करना, गलत संगत नाश कर देती है। जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलने लगोगे, दारूबाज की संगत करोगे दारू पीने लगोगे, लुच्चे लफंगे की संगत करोगे पराई बहनी बेटियों को तकने लगोगे। हमेशा संगत करना सज्जन की, विद्वान की। मैया बोली है बेटा आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई, और यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। है यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। है यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। कह रही है बेटा बाद में धर्म को भूल गयो, जब लक्ष्य के बनवायो। कुंती और पंडवन को तूने न्योता दक बुलवायो। हे कुंती और पंडवन को तूने न्योता दक बुलवायो। हे कुंती और पंडवन को तूने न्योता दक बुलवायो। भूख दिए तुरे महला बने, बाद में जश्न मनायो। कान नीच ने दुर्योधन तो बात नहीं समझायो। हे कर्ण नीच ने दुर्योधन कोई बात नहीं समझायो। हे कर्ण नीच ने दुर्योधन कोई बात नहीं समझायो। बाद में कृपा भई विदुर की, बच गए 5 भाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। हे यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। कह रही है बेटा बाद में धर्म को भूल गए, जो आतिशबाजी के मसाले का महल बनवाया, 5 पंडवाओं को लिटा दिया, अंगारा फेंकवा दिया। विदुर की कृपा रही जो बच गए ने, उनकी तो हड्डियां नहीं मिलती। आज तू धर्म की बात कर रहा है। और कहने लगी बाद न धर्म को भूल गयो, जब कपट को जुआ रचायो। और छल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। हे छल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। हे छल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। नार द्रौपदी को दुशासन गुरुदेव भरी सभा
सभा में लायो, और दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। ओ दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। ओ दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। गंधारण कह रही है बेटा, महीना में औरत के 3-4 दिन ऐसे होते हैं महीना में, औरत को छूना तो बहुत दूर है, बाकी छाया से बचो चाहिए। जब मासिक धर्म से होती, द्रौपदी मासिक धर्म से थी, और तू अपनी नंगी जांग दिखा करके कह रहा जा नंगी करो, मेरी जांग पर बैठा। नारी की सारी सभा बीच खिंचवाई, याद पहले जो आ जाती होती न लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। याद है तुझे जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़ के लाओ और तूने कही औरत को नंगी करो, हमारी जांग पर बैठा दो, तो द्रौपदी तेरी तरफ देख के गिड़गिड़ाने लगी और बोली तुम मेरे जेठ हो, छोटे भैया की औरत लड़की के समान होती है, क्या कह रहे हो तुम? बोली थी द्रौपदी। मत वो नंगी करे सभा में, जेठ उल्हाने हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग पिराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग पिराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग पिराने हो जाएंगे। गिड़गिड़ा रही थी द्रौपदी और कह रही थी, एक अबला की भरी सभा में कौन तंगी देखेगा, दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, धर्म कलंगी देखेगा, हो जाए सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। हो जाए सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। हो जाए सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। एक अबला की भरी सभा में कौन तंगी देखेगा, और बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा, जो बाल ब्रह्मचारी है। और द्रोणाचार्य तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो धर्म के रक्षक होते, तुम तो भक्षक बने बैठे। अरे हमारे पति मजबूर हैं, लेकिन भक्त तो बोला कोई नहीं, गिड़गिड़ाती रही कि मुझे नंगी न करो। कान लगी, सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, और आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। भीमसेन सो गदाधारी हमने चुपचाप नहीं देखा, नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। कह रही है द्रौपदी, सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, और आज तक बेटी को नंगी करता बाप नहीं देखा। किसी बाप ने अपनी जवान बेटी अपने हाथों से नंगी नहीं की।
भीम की गदा में घुन लग गया, मगर कोई नहीं बोला तो कर्ण खड़ा हो गया। कर्ण बोला, बोलती चली जा रही है, को तू सती सावित्री है का? बदमाश और रंडी है, 5-5 गुराते तू। ये बात कर्ण बोल गया, सो द्रौपदी के आंसू निकल गए। कहने लगी, ये कर्ण जैसे महारथी, इनकी न जबान पे बंदी है, और अंधे का है एक फकत क्या सभी सबाया अंधी है। अंधे का है एक सिर्फ या सभी सबाया अंधी है। अंधे का है एक सिर्फ या सभी सबाया अंधी है। बिना भाव के लुटन लगी, या इज्जत मेरी मंदी है, आधारन मन में जान लई, या नियत सभी की गंदी है। गुरुदेव ने मन में जान लई, या नियत सभी की गंदी है। गुरुदेव ने मन में जान लई, या नियत सभी की गंदी है। घड़ा पाप का भर जाएगा, घर घर अफसाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। ये कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जबान पे बंदी है। अंधे का है एक सिर्फ का सभी सबाया अंधी है। मैं समझ चुकी हूं, सबकी नीयत गंदी है। और बोली, मोर रंडी और बदमाश बता रहे, बाकी सबे खरे बैठे, और नीति और विद्वान यहाँ पे नीची नार करें बैठे। नीति और विद्वान यहाँ पे नीची नार करें बैठे। नीति और विद्वान यहाँ पर नीची नार करें बैठे। कोई दर्द सुने ना मेरा, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे। दुर्योधन मैदान समझ में पांचों पति मरे बैठे। दुर्योधन मैदान समझ में